गाइस सुबह सुबह ये फाटक जिस दिन भी लगा मिल जाता है ना, तो ये ऐलान होता है कि आज का दिन बहुत खतरनाक जाने वाला है। ये हमारी खटिया है, इसकी ये हालत हो रखी है भाई। ये दो दोला दिख रही तो भगाओ यहाँ से। काहे को बनाएगी तू? हट। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सुबह के 7 बजे हैं। कई दिनों से जल्दी आ रहा था। कल रात को मंगू के पेट में दर्द हो रहा था दोबारा से यार। कल दवाई भी दिलाई थी तो उसके देख रेख में थोड़ा सा लेट हो गए सोने में, तो आज नींद लेट खुली है। अभी आने में 7 बज चुके हैं। अभी मथुरा जंक्शन पे आया हूँ। सामने से भगवान सूर्य नारायण बड़े ही लाल लाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। अभी कोई गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आने का अनाउंसमेंट हो रहा है। और यार आज मंगू को अल्ट्रासाउंड के लिए भी ले जाना है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है कि पता करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड से कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है और फ्रेश क्यों नहीं हो पा रहा है। तो नई प्रॉब्लम आ गई है यार। पहले उसके पेट में दर्द था, कल दवाई दिलाई, दिन में शांति सी पड़ गई और रात को फिर दोबारा से उसको दर्द हुआ। समझ में नहीं आ रहा है क्या बवाल है यार, कैसे हो गया ये सब, देखेंगे। वैसे भी मंगू की पढ़ाई चल रही है और इस पेट दर्द की वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहा, ट्यूशन भी नहीं जा रहा, दोनों जगहों से नुकसान हो रहा है। तो आज दिखाना पड़ेगा उसको। और वैसे भी एक काम और है जो कि लगभग 10-12 दिनों से पेंडिंग चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है घर में। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले अपने दिन की थोड़ी सी एक लय बना लेते हैं। थोड़ा बहुत मिल जाए तो सुबह सुबह काम कर लेते हैं। वैसे ब्लॉग मैंने अभी शुरू कर दिया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। गाइस सुबह सुबह ये फाटक जिस दिन भी लगा मिल जाता है ना, तो ये ऐलान होता है कि आज का दिन बहुत खतरनाक जाने वाला है, बहुत ही ख़राब जाने वाला है। और आज तो मेरे को दूसरी बार लगा हुआ मिला है। घर से मथुरा जंक्शन आते ही मेरे को नए बस स्टैंड की सवारी मिली थी। और जब भी नए बस स्टैंड जाना हो या नए बस स्टैंड से मथुरा जंक्शन वापस जाना हो तो ये वाला फाटक क्रॉस करना पड़ता है। तो गाइस जब मैं नए बस स्टैंड के लिए आया था मथुरा जंक्शन से, तब भी लगा हुआ था और सवारी छोड़ के तुरंत की तुरंत वापस आया हूँ, ये फिर से लगा हुआ मिल गया यार। पता नहीं क्या होगा आज के दिन का। एक तो गाइस काम की वजह से बोरम मचा हुआ है भाई। ऊपर से आज सारी की सारी गाड़ियाँ पीछे की तरफ करवा दी हैं। कोई सब स्टेशन के बड़े साहब आ रहे हैं आज भ्रमण के लिए या निरीक्षण के लिए, उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ पीछे की तरफ करवा दी हैं। साफ सफाई चल रही है। 4-5 बंदे पुलिस वाले पी 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 सीढ़ियाँ बजाते हुए फिर रहे। मामला गड़बड़ कर दिया यार। बैक कैमरे से दिखाता हूँ जब अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे गाड़ियाँ हुआ करती थी, ये गाड़ी खड़ी है जो कार, और यहाँ से अब करवा दी इधर को। ये देखिए सारी की सारी लाइन इतनी पीछे हो गई है। राधे राधे। ये राजू है, मस्त। तू सुना क्या व्यवस्था हो रही है भाई? ये कोई आ रहा है? जीएम सोचना है, जीएम आ रहे हैं कोई। यहाँ से हटा के गाड़ियाँ इधर करवा दी हैं। और ये मथुरा जंक्शन। पुलिस वालों की सीटियाँ तो आपको सुनाई दे रही होंगी, डंडे ले लेके घूम रहे हैं। अभी ना ऐसा टाइम चल रहा है कि सवारियाँ मिल गई, वृंदावन की तो मिल गई। वैसे भी मथुरा जंक्शन पर आज नया पंगा खड़ा हो रखा है। कोई जीएम साहब घूमने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं बदल के रख रखी हैं। फिलहाल मेरे को वृंदावन की सवारियाँ मिल गई हैं, तो हम लोग आए हुए हैं वृंदावन। और इस समय भाई प्रेम मंदिर वाले मोड़ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि 2 गाड़ी साथ में और हैं, वो रह गई हैं पीछे। फिलहाल आपको सवारियों से मिलवा देते हैं। ये हमारी सवारियाँ। राधे राधे जी। राधे राधे जी। और कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्या नाम है आप लोगों के? बताओ जी। हाँ, कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हो? अम्बाला के। ये सवारियां हैं। हमारे 2 साथी और हैं जो कि पीछे रह गए, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं यार। वो आ जाएंगे तो फिर छोड़ेंगे इनको। और आज फ्राइडे है तो थोड़ी सी टेंशन रहती है वृंदावन में आने में। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को पुलिस ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। अब यार वृंदावन का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि डर लगता है सवारी लेके आने में। पता नहीं कौन से चौराहे पे कहाँ पुलिस वाले पकड़ लेंगे। कल रात को मैं प्रेम मंदिर आया था और धनाधन चालान होने में लगे हुए थे, तो बहुत डर लगता है यार वृंदावन आने में। एक बड़ा रिस्क हो गया है। और फिर सवारियाँ भी जो पकड़ते हैं ना, वो सीधी मंदिर की बोलते हैं, भैया मंदिर पर छोड़ोगे तो उतरेंगे, नहीं तो हम दूसरा पकड़ते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है वृंदावन में यार पुलिस वालों की, खासतौर से। हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े, हर चौराहे पर। कहाँ से होकर निकालें, कहाँ के चलें, पता नहीं, समझ में नहीं आता यार। देखिए हरेन, इस समय तो हम विद्यापीठ चौराहे पे खड़े हुए हैं। सवारी देखने मथुरा के लिए मिल जाएगी तो अच्छी है। गाइस बचपन से लेके आज तक एक डायलॉग बहुत सुना है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है यार। कोई भी काम हो आज के टाइम में बिना पैसों के नहीं हो पाता है। 2 दिन से तो मंकू की तबीयत खराब है, उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर एक काम खराब हो रखा था, लगभग 10-12 दिन हो गए
बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, लेकिन फिर भी पैसे की वजह से वो काम अटका हुआ था, इसीलिए मैं ये कहावत सुना रहा था आपको। आज ठीक ठाक काम हो गया सुबह के टाइम में, तो भाई मैं वो काम बना के लेके जा रहा हूँ। और आपको पता ही है मम्मी की तबीयत पिछले कुछ समय में काफ़ी ख़राब रही है, तो उसके लिए भी मम्मी के लिए मैंने 1 किलो पपीता लिया है और अपने लिए सेब लिए हैं, और जो काम पेंडिंग चल रहा है 10-12 दिनों से उसके लिए भी सामान लिया है, वो बताऊंगा मैं घर पहुंच के आपको। फिलहाल मैं घर के लिए ही निकल रहा हूं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आएंगे। और आराम तो आज मिलेगा ही कहाँ, दोपहर में वो घर का काम भी तो ठीक करना है यार। रात को बहुत दिक्कत होती है उसकी वजह से, तो घर पहुँच के पता चलेगा आज क्या काम है। ये देखिएगा ये हमारी खटिया है, इसकी ये हालत हो रखी है भाई, पूरी की पूरी इसकी जो निवाड़ थी वो ख़राब हो गई है, तो इस वजह से सो नहीं पाते हैं यार। रात को टूट जाती है जब भी सोते हैं, जला सा भी झटका लगा वहीं से टूट जाती है। तो आज इसके लिए न्यू निवाड़ लाया हूँ, इसको बुनना है हमें, लेकिन हमें आता नहीं किसी को, तो डुप्लीकेट जैसी सादा की सादा है वैसी बुन डालेंगे। हमें तो सोने से मतलब है, डिजाइन हमको किसी को आता नहीं। मंकू लगा हुआ है, मंकू की तबीयत ख़राब थी, अब ठीक है। कैसे हुई सही? डॉक्टर ने काम नहीं किया, एक इनो काम कर गई है। डॉक्टर की दवा दिलाई थी रात को, वो काम नहीं की भाई। सुबह इसको एक इनो पिलाई, एक इनो में पेट साफ। और इधर बैठी है कब्बू, ये देखो अपाचे पे बैठी हुई है। गिर जाएगी, तू हिला क्यों रही है? टूट जाएंगे हाथ पैर। और उधर को खुशी। तो ये खटिया बनानी है आज हमको, यही पेंडिंग काम था। रात को यार बहुत दिक्कत होती है, दिन भर काम करके आओ, रात को चैन से नींद ना आए तो परेशानी तो हो ही जाती है। गाइस नहाने के बाद लग रही थी सर्दी, तो खटिया को हम लोग ले आए ऊपर छत पे, यहाँ पे इसकी बुनाई होगी। और भाई खटिया बुनने से मुझे याद आया नाना जी की। मेरे नाना जी कम से कम 20 तरीके से, अलग अलग तरीके होते थे नाना जी के खटिया बुनने के, कम से कम 20 तरीके आते थे। और भाई मैंने बचपन में बहुत डांट खाई है नाना जी की, मुझे खटिया बनाना सिखाते थे, मैं अकल से कोल्हू था, सीख ही नहीं पाया। आज काम पड़ रहा है तो याद आ रही है, थोड़ा सा सीख लिया होता तो शायद सादा की जगह डिजाइनदार खटिया बन जाती है आज। लेकिन अपन तो अब सादा ही बनाएंगे भाई, आती नहीं है तो क्या करूँ। तो आज आपको खटिया बुनना सिखाते हैं। वैसे तो आता मेरे को भी नहीं है, पर जितना भी आता है सादा सिंपल आप भी सीख सकते हो। और मेरी हेल्प कर रहा है आज मंकू। मंकू 2 दिन से परेशान था, तबीयत सही है इसकी, तो मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है। चलिए भाई मंकू डॉन, खटिया बुनते हैं, सीख लो भाई, सीख सको तो। मैं तो सीख नहीं पाया नाना जी से, खूब डांट खाई। फिर भी मेरे नाना जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अलग अलग कई तरह की डिजाइनें होती थी, उसमें कई नाम थे, 12 मासी और हम क्या क्या नाम हुआ था, मुझे नाम भी याद नहीं है। बुनाई कहाँ से याद होगी? लेयर वगैरह फूल वगैरह डाल के कम से कम 20 तरीके से आता था नाना जी पे। और खूब सिखाने की कोशिश की, अपन की अकल में कभी घुसा ही नहीं, खटिया बुनना वगैरह नहीं सीख पाए। रात को जब सोते थे ना भाई, डर लगता था कहीं टूट ना जाए और नीचे गिरे धड़ाम से। निवाड़ कम पड़ गई भाई, जॉइंट मारना पड़ेगा। देखिएगा कम पड़ गया था, जॉइंट मारना पड़ रहा है यार। एक गड्डी में केवल एक साइड की हुई है, दूसरी साइड की इधर से ऐसे करके क्रॉस में करनी है, उसके लिए जॉइंट मारना पड़ रहा है। बस मंकू तो चला गया छोड़ के, और ये आके बैठ गई है मैडम। काम तो करती नहीं है, काम बिगाड़ती है। ऐसे कैसे है जाएगा? समारोह जाओ तो ऐसे है रो तो ये खाना बच्चे को ये बचोगा तो बोली तो बोले मत काम करवा। दो दो दिख रही तो है, जा पहला कौन सी नीचे कौन सी ऊपर है, जना दिख रही ना, जा मना ये कोड़ी थी तो काय कुलन से देख पे दे भाई मना दे। अरे हम तो निकाल रही तो भगाओ यहां से।
काय को बनाएगी तू? हट। नहीं 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 फालतू में झगड़ा हो जाएगा। चलो जा जाओ, काम बिगाड़ रही है यार। तो कर ले बैठी गई। खटिया बनना शुरू हो चुका है और देखो भाई मंगू और गीता दोनों लगे हुए। गाइस यार सच में भाई मेहनत करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। देखो हाथों का क्या हाल हो गया, उंगलियां छिल गई यार निवाड़ की खाट बनाते बनाते। लेकिन खाट बन के कम्प्लीट हो चुकी है। मज़े से नींद आएगी चकाचक यार, वरना ये डर लगा रहता था कि रात को कोई टूट ना जाए और हम नीचे चले जाए, हाथ पैर कोई फ्रैक्चर हो जाए। भाई थोड़ी सी रह गई है बस 1-2 लाइन का, बाकी सारा काम फिनिश हो चुका है। मंकू ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ में और मैडम ने भी हमारी ना। मंकू बोल रहा है, मैं तो कुछ ना कह रहा हूँ। दोनों माँ बेटों में भाई बेटा जीत जाता है, लेकिन हम दोनों में तो आपको पता ही है कौन की जीत होगी। तो गाइस भाई फाइनली मेहनत हुई वसूल, खटिया बन के रेडी और आराम से लेट सकते हैं। क्या मजा आ रहा है यार भाई, मेहनत तो लगी है। देखो हाथों की क्या हालत हो गई है, पूरे के पूरे हाथ छिल गए मेरे, लेकिन आराम की नींद आएगी यार। पिछले 8-10 दिनों से ये हालत हो रखी थी, खटिया में नीचे की तरफ चले जाते थे एकदम सब गड्ढे से, मैं एकदम स्ट्रेट हो गई अब नई बन के। मंकू ने, गीता ने, तीनों ने हेल्प की, ऊपर से हमारे और भी कुछ हेल्पर थे। काम कंप्लीट हो गया, काम खत्म। और हाँ गाइस ये पैर वाला किस्सा है ना, मैं जानबूझ के इस पैर को नहीं दिखाता हूँ, वो इसलिए कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए और अपने कंटेंट के दम पे आपका सपोर्ट पाना चाहता हूँ, ये इसीलिए नहीं दिखाता हूँ। नॉर्मली आपको दिखता भी नहीं होगा, कभी महसूस भी नहीं होने देता हूँ मैं कि ऐसी कोई घटना हुई है मेरे साथ में। लेकिन जो हो गया जीवन उसको मैं बदल तो सकता नहीं, बस अपनी मेहनत से आपकी दिल को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। फिलहाल अपनी खटिया बन गई है, आज दोपहर में आराम तो 1 मिनट के लिए भी मिला नहीं भाई। तो बस टाइम हुआ जा रहा है घर से वापस जाने का, दोबारा से गाड़ी चलाने के लिए। और जैसे ही गाड़ी चार्जिंग पर लगाई थी लाइट चली गई थी। लाइट आ गई, लाइट आ गई है, गाड़ी चार्ज हो रही है। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जितनी भी देर मिल जाता है फिर निकलेंगे। गाइस वैसे तो दोपहर को आने के बाद आराम ही होता है मेरे पास, लेकिन भाई आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। आते के साथ ही खटिया बनाने में लग गए थे और यार खटिया बनाते बनाते आज नाना जी की बहुत याद आई मेरे को। बचपन का टाइम था जब नाना जी बहुत सिखाते थे मेरे को खटिया बनाना, लेकिन कभी दिमाग में घुसी नहीं। और देखो भाई बिना सीखे ही आज अपने आप खटिया बना डाली। जब ज़रूरत होती है ना, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब सिखाने वाले थे तब सीखे नहीं, आज अपने आप ही बना डाली। कम से कम सोने को तो मिलेगा आराम से। फिलहाल 5 बज चुके हैं, आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। कमर लंबी करने के लिए थोड़ा सा लेट गया था, इसी में 5 बज गए। लगभग 4 बजे के करीब में तो वहीं से फ्री हुए थे खटिया बना के। तो अभी निकल रहे मथुरा जंक्शन पे और वहाँ जाके भी देखना है भाई। सुबह से पूरा का पूरा माहौल पीछे की तरफ करवा रखा था, कोई साहब आ रहे थे आज निरीक्षण के लिए मथुरा जंक्शन पे। हो सकता है उनकी विजिट हो गई हो, अब गाड़ियाँ पीछे की तरफ लग गई हो जहाँ रोजाना लगती थी। चलिए देखते हैं वहाँ जाके कुछ बदलाव हुआ है कि वैसा ही माहौल है। और हमारी खुशी और कब्बू दोनों आ गई हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। और ये रही हमारी खुशी। खुशी की जो चोट वोट थी अब ठीक हो चुकी है, तो घूमने आने लगी है। चोट ठीक हो गई, चोट ठीक हो गई है। चलिए निकलते हैं मथुरा जंक्शन। तो गाइस ये हैं हमारे मित्र सोनू, सचिन, चौआ। गाइस शाम को 5:15 बजे घर से निकल के आया था। उम्मीद थी फ्राइडे है, शाम के टाइम में काम अच्छा निकलेगा, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ यार। खड़े सूख गए। 5 बजे से लेके अभी 9 बज चुके हैं। हार थक के पहले तो मैं टारगेट कर रहा था वृंदावन का चक्कर मिल जाए, लेकिन वृंदावन का चक्कर मिला ही नहीं। तो अभी मेवाड़ गाड़ी आती है यहाँ पे मथुरा जंक्शन पे 8:30 बजे के करीब में, उससे लेके हाईवे का एक चक्कर लगा के आया हूँ, क्योंकि वृंदावन की तो कोई उम्मीद थी नहीं। तो सोच रहा था यार कुछ बोनी बट्टे तो कर ही जाता हूँ, खड़े परेशान हो गए थे। अभी लगा के आया हूँ पहला चक्कर 9 बजे। अब घर निकलने की सोच रहा हूँ, और जैसे ही निकलने की सोच रहा तभी सामने कलकत्ता गाड़ी आ गई है। देख लेते हैं कलकत्ता और आई है, इससे सवारियाँ निकलने वाली हैं, और मिल जाएगा तो ठीक, वरना घर तो चल ही रहे हैं यार। आज खटिया बनाने के चक्कर में रह गए, वरना जब मैं आया था ना, जब यहाँ मथुरा जंक्शन पे 5 बजे के करीब में, एक भी गाड़ी नहीं थी। कोई गाड़ी, इतना जोर का काम निकला था, सारा का सारा स्टैंड साफ हुआ पड़ा था। केवल मेरी इकलौती गाड़ी थी और 2 ऑटो खड़े थे, और तब से लेके उस गाड़ी के बाद भाई काम ही नहीं निकला बिल्कुल। तो गाइस फाइनली भाई घर आ चुका हूँ, और घर में फैला हुआ सन्नाटा और सारे के सारे सोए हुए। इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। क्या करूँ यार, काफ़ी जल्दी निकलने की सोच रहा था। लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं सोच रहा था
एक दो चक्कर लग जाए तो ठीक, वरना निकल जाऊँगा। उसी इंतज़ार में 9 बजे, 9 के बाद 9:30 हो गए और घर आते आते मेरे को 10 बज गए। अभी अभी आया हूँ, चाय वाय पी ली, बस खाना खाना बाकी है। और भाई आज के दिन की काम तो जैसा हुआ वैसा हुआ। सबसे बड़ी कामयाबी है ये खटिया, आज खटिया बन गई तो भाई चैन की नींद आने वाली है, बहुत मस्त वाली। और यार एक इमोशनल सी याद आ गई जब खटिया बना रहा था नाना जी की। मेरे नाना जी खटिया बनाना जानते थे, मैंने दोपहर में भी आपको बताया था। आज उनकी बहुत याद आई मेरे को। ज़िंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको करते करते याद आ जाते हैं। वैसा ही मोमेंट आज ये था जब मैं खटिया बनाने के लिए बैठा था। नाना जी बहुत कोशिश करते थे मुझे खटिया सिखाने की, कैसे बुनते हैं, लेकिन बच्चे थे ना तब यार, जितना बड़ा मंकू है उतना ही बड़ा था मैं, तो सीख ही नहीं पाए। फिर आज ज़रूरत पड़ी तो नाना जी की याद आ रही थी कि सीख लिया होता तो और मस्त बढ़िया तरह से बनती। लेकिन जो भी हो ज़िंदगी में यार तजुर्बे धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे ये समझ में आता है कि हमसे जो बड़े होते हैं हमें कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि जीवन में आगे जाके कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उस काम को कर पाएँ। लेकिन गाइस बचपन में इतना गौर कोई देता नहीं है, वैसे हम भी नहीं देते थे। आज ज़रूरत पड़ी तो नाना जी की याद आई। फ़िलहाल 10 बज चुके हैं, खाना पीना खाते हैं और अपनी मेहनत से बनाई हुई खटिया का मज़ा लेते हैं। कैसा लगा, कैसी नींद आई, ये बताऊंगा आपको कल वाले वीडियो में। फिलहाल आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।